12 निदानों पर निर्भर होकर उत्पन्न होने वाला दुख वास्तव में होता ही नहीं है, क्योंकि वो जिस के लिए होता है, जिस मन में होता है, वह मन स्वयं ही शून्य है। ये समझने के लिए हमें ये जो 12 निदान हैं इन पर जाना पड़ेगा। बौद्ध दर्शन की आधारशिला है चार्य आर्य सत्य। आज आपको लिखना खूब है, तो तैयार रहें। बौद्ध दर्शन की आधारशिला है चार्य आर्य सत्य। ये इन पर जो विस्तृत व्याख्या है वो महापरिनिर्वाण सूत्र है, उसमें मिलती है। पहला आर्य सत्य है दुख। दूसरा है दुख समुदाय। तीसरा है दुख निरोध। और चौथा है दुख निरोध मार्ग या अष्टांग मार्ग। जो ये द्वादश निदान है, इसका संबंध दूसरे आर्य सत्य से है। तो आज हम गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्यों में से पहले 2 को समझेंगे, अगले 2 को अगले सत्र में। पहले 2 को समझने से आज आचार्य नागार्जुन जो कह रहे हैं उसमें स्पष्टता पाने में मदद मिल जाएगी। तो पहला दुख, सर्वम दुखम, दुख कि मानव जीवन का तथ्य दुख है। यहां से शुरुआत होती है दर्शन की। ये जो हमने 4 सत्य बताए, ये बौद्ध दर्शन का आरंभिक स्वरूप है, ठीक है। उसी पर आगे जाकर के विकास हुआ और विस्तार लिया। विस्तार यहां तक लिया कि आज आचार्य नागार्जुन कहेंगे कि जो द्वादश निदान है वो भी अपने आप में शून्य ही है। लेकिन शुरुआत जहां से हुई है हम वो समझ रहे हैं। तो पहला आर्य सत्य है दुख। मानव जीवन का तथ्य दुख ही है। जब भी जिसको जहां देखा वहां उसको दुख में ही देखा। किसी का दुख उसके द्वारा स्वीकृत है और किसी का दुख उसके द्वारा अमान्य है, अचेतन दुख है। शुरुआत में ही इंसान के लिए बड़ी करुणा है। बुद्ध कह रहे हैं मेरे दर्शन का कोई और प्रयोजन नहीं है, मेरे दर्शन का प्रयोजन मानव है। जितने भी दर्शन भारत भूमि से उठे उनमें बौद्ध दर्शन को प्रखर मानवतावादी माना जाता है, क्योंकि यहाँ सब प्रकार की बाकी बातों के लिए ईश्वर क्या, ईश्वर ने पृथ्वी क्यों बनाई, इत्यादि इत्यादि,
इनके लिए कोई जगह नहीं है, शुरुआत ही हो रही है। बुद्ध बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं अपने प्रथम आर्य सत्य से कि मैं अगर बोलना शुरू कर रहा हूं तो तुम्हारे दुख के कारण बोलना शुरू कर रहा हूं। और दुख के आगे पीछे भी वो बहुत विस्तार विवेचना करते नहीं है, बस दुख। आप किसी से अगर कहते हैं कि पहला आर्य सत्य है दुख, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, सिर्फ दुख। दुख है, और जहां देखो वहां दुख ही दिखाई देता है, अलग अलग रूपों में। वास्तव में जो दिखाई देता है वही दुख है। बुद्ध कहते हैं कि जो तुम्हारी सहज स्थिति है, जो तुम्हारी उच्चतम संभावना है, उसको कहेंगे शून्य संभावना। बुद्ध कहेंगे जो तुम्हारी उच्चतम संभावना है, उससे इतर तुम जहां भी हो तुम दुख में ही हो। देखिए, बुद्ध के लिए शून्यता सबसे बड़ी बात क्यों है? बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारा तथ्य क्या है? दुख। दुख माने ऐसे जैसे तुम नीचे जी रहे हो, बुरी हालत में जी रहे हो, कुछ है तो नहीं, कुछ गवा और रखा है, कुछ गवा और रखा है। तुम एक निगेटिव हालत में, एक ऋणात्मक हालत में जी रहे हो। और अगर आपकी स्थिति अभी निगेटिव है और निगेटिव ही रही आती है लगातार, तो उसमें उच्चतम संभावना फिर क्या हो सकती है? शून्य। शून्य। बुद्ध कह रहे हैं जिसको तुम पॉजिटिव समझते हो वो तो प्रतीत्य समुत्पाद के घेरे में आ गया। माने जिसको तुम पॉजिटिव समझते हो उसका अपना कोई अस्तित्व तो है नहीं निगेटिव के बिना। तो ऋणात्मक, धनात्मक, सकारात्मक, नकारात्मक, ये तो एक दूसरे की छाया है, और इन दोनों में तुम्हारी हालत तो खराब ही रहती है। जो सुख में है वो तनाव में, उत्तेजना में और परेशान है, सुख छिन न जाए। तो सुख क्या है? दुख है। और जो दुख में है वो तो है ही परेशान। तो बुद्ध कह रहे हैं ले दे कि तुम्हारी हालत है दुख, और इसीलिए जो उच्चतम स्थिति हो सकती है वो है शून्य। भाई, निगेटिव टेंडिंग टू जीरो विल बी इक्वल टू जीरो। अगर ये शर्त लगा दी जाए कि अगर होगे तो दुख में ही होगे, अगर हो तो दुख में ही हो, तो तुम्हारा होना कभी भी सकारात्मक नहीं हो सकता। हो तो जब भी हो तो दुख में ही हो। तो फिर उसमें उच्चतम आप क्या हालत पा सकते हैं? यही कि शून्य हो जाए। तो इसलिए शून्यता, तो दुख। दुख। दूसरा आर्य सत्य है दुख समुदाय। यहां दर्शन गहराई पकड़ता है अब। पहले में हम बुद्ध की करुणा और मानवतावाद देखते हैं, और दूसरे सूत्र में अब दर्शन गहराई पकड़ता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर बुद्ध कहते हैं दूसरे सूत्र में। वो कहते हैं दुख कभी अकारण होता नहीं। दुख समुदाय माने दुख कारण। लिखिए, दुख समुदाय माने दुख कारण। दुख कभी भी अकारण नहीं होता। दुख यदि कार्य है तो उसके पीछे कारण निहित हैं, और उन कारणों में बुद्ध ने किसी भी अलौकिक शक्ति को सम्मिलित किया नहीं। बुद्ध ने कहा इसका मतलब यह है कि दुख तुम्हें न तो दैवीय प्रकोप से मिलता है, न संयोग से मिलता है, न प्रकोप से न संयोग से। ये बहुत बड़ी बात है। बुद्ध ने कारणता स्थापित कर दी। बुद्ध ने कहा जो हो रहा है उसके पीछे कारण होगा, यूं ही कुछ नहीं हो गया है। बस ऐसे मत कह दो कि क्या करें, भगवान की मर्जी थी इसलिए दुख मिल रहा है, या संयोग से फिसल गए इसलिए दुख मिल रहा है। बुद्ध ने कहा यह सब हटाओ। दूसरा सूत्र कारणता का है, दुख समुदाय, दुख कारण। 12 उन्होंने गिनाए, इसको दुख निदान भी बोलते हैं। और चूंकि 12 उन्होंने कारण गिनाए,
तो इसको द्वादश निदान भी बोलते हैं। द्वादश निदान उसी की आज आचार्य नागार्जुन चर्चा कर रहे हैं। द्वादश निदान को समझेंगे नहीं तो आज का सूत्र भी समझ में नहीं आएगा। बोले 12 कारण हैं और इन 12 कारणों से ही हर इंसान, बल्कि हर जीव, पशु पक्षी भी सब ये दुख में पड़े हुए हैं। बोले 12 कारण इनको हटा दो तो तुम दुख से मुक्त हो जाओगे। आगे चलकर समझाने वालों ने कहा 12 कारण एक श्रृंखला में है, इस श्रृंखला को कहीं से भी तोड़ दो तो भी मुक्ति मिल जाएगी। और तोड़ने के लिए जो सबसे आसान जगह बताई उस पर भी विचार करेंगे। वास्तव में वो जगह बुद्ध ने स्वयं ही बता दी थी कि इस जो श्रृंखला है जिसमें 12 कड़ियां हैं, इसमें से कौन सी कड़ी सबसे आसान पड़ेगी तोड़ने में, उन्होंने खुद ही बता दिया था। तो बुद्ध कह रहे हैं कि मानवतावादी दर्शन है ना, उनका किसी और से लेना देना नहीं है कि समाज की व्यवस्था कैसे चलेगी, कह रहे हमें नहीं मालूम, ठीक है, और कोई देवता प्रसन्न होगा कि नहीं होगा आपके ऊपर हमें नहीं मालूम, पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा धार्मिक कर्म करने से, बुद्ध कह रहे हमें नहीं मालूम, हमें बस एक बात से मतलब है, क्या? लोग दुखी नहीं होने चाहिए। धर्म इसलिए है कि लोग दुख में ना रहे, ये बुद्ध का धर्म है। तो बुद्ध बोले कि आपके जो दुख के कारण हैं वो त्रिकाल में स्थित है, तीनों कालों में। माने, और काल में तो आप जानते ही हो क्या होता है, मन होता है ना। ये ती मन की कल्पना काल कहावे सोए। तो बुद्ध ने कहा कि काल की तीनों अवस्थाओं से आपके दुखों का संबंध है। तो ये जो 12 इन्होंने निदान बताए, इन 12 निदानों को 3 कालों में बांट दिया। बोले अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों जगह तुम्हारे दुख के कारण उपस्थित हैं और इन कारणों को काट दोगे तुम्हारा दुख कट जाएगा। अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों जगह दुख के कारण उपस्थित है। और यही जो कारणता है, इसका सिद्धांत एकदम शास्त्रीय रूप से कहलाता है प्रतीत्य समुत्पाद। कि अगर कार्य होता दिख रहा है तो कारण भी होगा। If this exists, so does that, because this is that. This and that. प्रतीत्य समुत्पाद। समुत्पाद माने दो का एक साथ उत्पन्न होना। द्वैत है, एक है तो दूसरा आएगा ही आएगा। माने अगर ये कारण मौजूद है तो दुख आएगा ही आएगा। समझ में आ रही बात? अगर ये कारण उत्पन्न हो गए, इनका उत्पादन हो गया, समुत्पाद, ये कारण अगर आ गए तो दुख ना आए, तुम ऐसी फिर आशा मत करना। इन कारणों में से कोई भी अगर आपके जीवन में मौजूद है और दुख मौजूद ना हो, बुद्ध कह रहे हैं बेकार की आशा मत पालो, ऐसा नहीं हो सकता। एक का अनुभव अगर होने लगा है तो दूसरा कहीं आसपास ही टहल रहा है, वो प्रवेश कर चुका है जीवन में, दिख नहीं रहा होगा, अलग बात है। ठीक है, तो अब ये क्या है, अतीत से क्या आता है? ये एक तरह से आदमी के पूरे जीवन की कहानी है 12 कड़ियों में। उसके जन्म से पहले से लेकर के उसकी मृत्यु के क्षण तक। मृत्यु के बाद वगैरह की बात बुद्ध नहीं करते, मृत्यु पर रुक जाते हैं। कहते हैं मौत की बेला तक भी, जीवन की आखिरी सांस तक भी तुम दुखी पाते रहते हो, और मेरा तो तात्पर्य दुख से ही है। तो मौत पर वो आकर के, मरण पर आकर बुद्ध रुक जाते हैं। शुरुआत कहाँ से करते हैं? एक तरह से जैसे जैसे कोई विकासवादी बोल रहा हो, एवोल्यूशनरिस्ट, आपको ऐसा लगेगा। शुरुआत करते हैं मूल अविद्या से। तो आप लिखिए सबसे पहले अतीत। अतीत में 2 निदान आते हैं 12 में से। अतीत में 12 में से 2 निदान आते हैं। पहला अविद्या, मूल अविद्या। फिर मूल अविद्या, वृत्ति, अहम वृत्ति, जिससे
होने का ये खेल ही चला आ रहा है, वो पहला कारण है। वो अतीत में स्थित है, उसका संबंध काल से है ना। तो वो धारा बहुत पीछे से बह रही है, आज से नहीं बह रही है। जब काल होगा तो अतीत भी होगा ही होगा। पर मूल अविद्या पहला कारण है। अविद्या माने प्रकृति। प्रकृति तो शुरुआत होती है प्रकृति के होने से। दुख की शुरुआत हो गई जिस क्षण प्रकृति है, माने जिस क्षण अद्वैत द्वैत में विभक्त हो गया। क्योंकि प्रकृति है ये बोलने के लिए है बोलने वाला भी तो कोई होगा ना। प्रकृति स्वयं तो नहीं बोलती मैं हूं। तो शुरुआत उसी क्षण हो गई जिस क्षण अस्तित्व हुआ। दुख की शुरुआत अस्तित्व के होने के साथ है अविद्या। ये द्वादश निदान में पहला निदान है। दूसरा है संस्कार। संस्कार से बुद्ध का क्या आशय है? बुद्ध कहते हैं कि देखो, तुम तक जो शरीर पहुंच रहा है, बने तो माँ बाप के शरीर से हो, और तुम तक जो माँ बाप का शरीर पहुंच रहा है, उस शरीर में बहुत बहुत सारी पीढ़ियों के कर्म शामिल हैं। कर्म से आशय वहां पर चुनाव से होता है। कहते हैं जैसा तुम चुनते गए हो ना, वैसा तुम करते गए हो और वही तुम बनते गए हो। लिखिए, चुनना, करना, बनना, ये तीनों संस्कार में आ जाते हैं। जो तुमने चुना वही तुमने करा और वही तुम हो गए। तो आपको जो शरीर मिल रहा है वो आपके माँ बाप और उनके माँ बाप और उनके माँ बाप और उनके माँ बाप, उन सबके चुनावों के चिन्ह पहले से ही लिए हुए हैं। क्योंकि आप जो करते हो वो करने के साथ समाप्त नहीं हो जाता, वो आपके शरीर में बैठ जाता है। आप गुस्सा करते हो, आपका चेहरा बदला कि नहीं बदला? गुस्सा करा, शरीर बदला ना। हाँ। और अगर कोई सोचो लगातार गुस्सा ही करने का चुनाव करता रहे तो उसका शरीर बड़े ठोस तरीके से बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? कुछ लोगों के सिर्फ चेहरे को देखकर कह देते हो कि नहीं कि ये आदमी बड़ा भावुक होगा, ये आदमी बड़ा गुस्सैल होगा, ये आदमी तो बड़ा भोला लग रहा है। आपका चयन आपका कर्म बन जाता है और आपका कर्म आपकी देह बन जाता है। आपका चयन आपका कर्म बन जाता है और कर्म आपकी देह बन जाता है। और यही देह आने वाले शिशु को हस्तांतरित हो जाती है माँ बाप के द्वारा। और माँ बाप की ही नहीं, क्योंकि माँ बाप को शरीर में जो देह में जो मिला है वो कहां से आया है? और पीछे से और पीछे से और पीछे से। माने हमारी सारी पिछली पीढ़ियों ने जो कर्म करे वो सबके सब बहते बहते कहां आ गए हैं? हमारी देह में आ गए हैं। और अब हम जो कर्म करेंगे वो फिर आगे चले जाएंगे। इसको बुद्ध कहते हैं संस्कार। संस्कार कर्म में बुद्ध लेते हैं तीन तल। विचार का तल, आप परिचित ही हैं। दूसरा स्थूल कर्म का तल, इससे भी आप परिचित हैं। एक तल वो और लेते हैं, वाणी का तल। कहते हैं हमें पता है विचार बहुत सूक्ष्म है, हमें यह भी पता है हाथ पांव आदि कर्मेंद्रियों से जो कर्म करो वो एकदम स्थूल है, वो दिखाई देता है। बोले एक और होता है उन दोनों के बीच में, वाणी। वाणी भी कर्म होती है। बोले आप वाणी से भी जो कर्म कर रहे हो उससे आपका चेहरा बदल रहा है। तो वाणी भी कैसी है, इससे संस्कार निर्धारित हो जाते हैं। हम्म
तो संस्कार, क्योंकि बुद्ध बात करते हैं व्यक्ति के तल पर, उन्हें व्यक्ति के दुख से मतलब है। तो अभी वो जो व्यक्ति है उसकी जो यात्रा है, उसके विकास की, शारीरिक विकास की, गर्भ से लेकर शमशान तक, वो उसकी पूरी यात्रा को देख रहे हैं और बता रहे हैं कि इसमें दुख कहां कहां बैठा हुआ है। ठीक है। तो दो जगहें तो उन्होंने अतीत में बता दी। बोले तुम्हारे देह में होने से पहले ही तुम्हारे लिए दुख की दो कड़ियां तो तैयार हो चुकी हैं, और तुम अभी कहीं हो नहीं। तुम हो भी तो अभी अपने माँ बाप के शरीर में बैठे हुए हो प्रसुप्त, तुम्हें अपने होने का कुछ पता भी नहीं है। उससे पहले ही दुख की दो कड़ियां तैयार है। पहली कड़ी क्या थी? अविद्या, और दूसरी संस्कार। तो संस्कार माने वो सब कुछ जो माँ बाप से मिलता है। ठीक है। आज के समय में आप बोल दोगे कि ये सब क्रोमोसोम्स का खेल है, आप डीएनए आरएनए की भाषा में बात करने लगोगे। बुद्ध ने उसको सीधे ही कह दिया संस्कार। उसके बाद बुद्ध आते हैं गर्भ में। और कहते हैं कि तीसरी जगह है जहां पर दुख की तुम्हारी प्रक्रिया अब और आगे बढ़ जाएगी। वो है कि गर्भ जब जब बनना शुरू होता है, माँ बाप की कोशिकाएं बस मिली हैं, तो उसमें कोई चेतना तो होती नहीं। ठीक है ना। इसीलिए अलग अलग देशों का कानून भी ऐसा कर देता है कि इतने माह तक अगर आप गर्भपात करा रहे हो तो उसको कहते हैं ये ठीक है, ये अनुमत है, क्योंकि वो अभी सिर्फ मांस है, उसमें कोई चेतना इत्यादि है नहीं। बोले लेकिन फिर भ्रूण में चेतना आती है, तो उसको बुद्ध कहते हैं विज्ञान। चेतना को वहां विज्ञान कहते हैं। तो ये तीसरा है। बोल रहे तुम्हारा दुख ही आगे बढ़ा है। ये जो तुम गर्भ में चैतन्य हो गए, इससे तुम्हारा दुख ही आगे बढ़ा है। अब दुख की ये कड़ियां दुख को काटने की दृष्टि से उपयोगी हैं कि नहीं, वो अभी आप बाद में सोचिएगा। इसीलिए बुद्ध ने भी साफ कहा कि 12 है कड़ियां, लेकिन जिन जगहों पर दुख पर प्रहार करा जा सकता है वो 12 की 12 नहीं है, वो कुछ ही है। और उन कुछ में भी एक श्रेष्ठ है, वो उन्होंने आगे बताया। तो अब चेतना, ये आप देख ही रहे होगे कि जो विज्ञान की कड़ी है द्वादश निदान में, वहां भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि भाई आप तो पड़े हुए हो अभी गर्भ में, और गर्भ को चेतना आनी ही आनी है एक निश्चित समय में। उसमें आप कैसे कुछ बढ़ा लोगे कि रोक लोगे? वहां पर आपके द्वारा किसी हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश है नहीं। तो हो गया विज्ञान। उसी को और आगे बढ़ाते हैं, कहते हैं अब दुख की ही प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, समझो। कहते हैं अब आता है नाम रूप। देखिए नाम रूप द्वादश निदान में अगला, विज्ञान के बाद वर्तमान में दूसरा, और ऊपर से चौथा, नाम रूप। कहते हैं यह है शारीरिक गुणों का विकास। क्या हो रहा है इसमें? शारीरिक गुणों का अब विकास हो रहा है। क्योंकि पहले तो सिर्फ चेतना आई थी, अब उसका मस्तिष्क बढ़ रहा है, हाथ पांव बढ़ रहे हैं, और जो भी शारीरिक गुण होते हैं वो सब अपना बढ़ रहे हैं। श्वास लेना शुरू करेगा, सांस तो नहीं लेता गर्भ में, पर उसकी कुछ पाचन की क्रिया शुरू होगी, दिल धड़केगा, ये जितनी चीजें होती हैं अपना शुरू हो जाती हैं भीतर। ये नाम रूप में आता है। नाम रूप के साथ वो जुड़ा हुआ है जिसको लेकर के बड़ी भ्रांति रहती है, और जिसको लेकर बहुतों को लगता है कि महात्मा बुद्ध ने वेदांत का विरोध किया। नाम रूप के साथ जुड़ा हुआ है शब्द आत्मा। आत्मा कहते हैं ये वो कड़ी है जहां आत्मा का विकास होता है। वहां बुद्ध का आत्मा से आशय होता है नाम, माने उसका मैं कहना। मैं, आपका पहला नाम क्या होता है? जब आपको कोई नाम न दे, आप पैदा हुए, आपको किसी ने कोई नाम नहीं दिया, तो भी आपका एक नाम होता है। क्या? कोई आपके पास कोई नाम नहीं, मान लीजिए आपकी स्मृति चली गई, अपना नाम आप भूल गए, आप द्वार खटखटाएं, कोई पूछे कौन, तो भी एक नाम आप बोल दोगे। कौन सा नाम? मैं। तो आत्मा, मैं, नाम रूप, नाम रूप, मैं।
बुद्ध कहते हैं यहाँ पे वो जो भ्रूण है वो मैं बोलना शुरू कर देता है या मैं अनुभव करना शुरू कर देता है, मैं भाव उसमें आ जाता है। तो आत्मा का बौद्ध दर्शन में अर्थ होता है मैं, अहम। तो इसीलिए बुद्ध जब कहते हैं अनत्ता या अनात्मा, तो उनके आशय फिर ये नहीं है कि वेदांत झूठा और आत्मा नहीं होती। वहां अनत्ता से क्या आशय हुआ? अहम नहीं होता, क्योंकि बुद्ध ने जिसको आत्मा बोला वो अहम है। और बुद्ध आत्मा को अहम क्यों बोल रहे हैं या अहम को आत्मा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आम आदमी यही कर रहा था। बुद्ध ने कहा शास्त्र बोलते होंगे कि आत्मा अचिंत्य है और अज्ञेय है, पर यहां तो हर आदमी क्या बोल रहा है? मेरी आत्मा। तो आम आदमी किसको आत्मा बोल रहा था? अहम को। तो बुद्ध ने कहा ठीक है, अगर तुम आत्मा ही आत्मा कर रहे हो तो मैं कह दूंगा ये आत्मा झूठी है। तो बुद्ध ने आम आदमी वाली आत्मा को झुठलाया या नकारा। बुद्ध ने वेदांत वाली आत्मा को नहीं नकार दिया है। अनत्ता माने ये नहीं कि वेदांत जिसको ब्रह्म या आत्मा बोलता है, बुद्ध ने कहा ये सब नकली है। अनत्ता या अनात्मा माने वो अहम जिसको तुम आत्मा बनाए बैठे हो, वो अहम नकली है। तो नाम रूप के साथ आत्मा का जन्म होता है। और इसीलिए बुद्ध ने जब अनत्ता कहा तो उसी के साथ अनिक्का भी कहा। अनिक्का माने अनित्यता। बोले ये जिसको तुम आत्मा बोल रहे हो ये तो अनित्य है, क्योंकि ये जन्म लेती है मां के पेट में। तो ये कहां से सत्य हो गई? जो चीज मां के पेट में जन्म लेती है और शमशान में राख हो जाती है, वो नित्य कैसे हो गई? जो नित्य नहीं हो सत्य कैसे? तो उन्होंने कहा ये अनित्य है, अनिक्का। ठीक है, तो नाम रूप के साथ आत्मा। अब पेट में आप इतने बड़े हो गए हो कि मैं भाव आने लग गया है, आपको अपनी प्रतीति होने लग गई है कि मैं हूं और मैं ये मां के गर्भ से भिन्न हूं। कुछ आप हरकतें करने लग गए हो अपने अनुसार, जो भी होता है, तो नाम रूप में आ गए। नाम रूप के बाद कहते हैं कि अब आपकी इंद्रियों का विकास होता है। शारीरिक गुणों का विकास हो रहा है तो उसको बोले नाम रूप। तो याद इंद्रियों का विकास बोले 5 ज्ञानेंद्रियां और मन, तो उसको बोले ये षड आयतन। छह आयाम, 6 आयतन। षड आयतन लिखो, ये अगला निदान है। इंद्रियां विकसित हो रही हैं मां के पेट में। ये दुख ही आगे बढ़ रहा है। कुछ नहीं थे उससे देखो अब पूरा इंसान बनने जा रहे हो, और इंसान बनने जा रहे हो, बुद्ध कह रहे हैं दुख बनने जा रहे हो। देखो अब इंद्रियां भी आ गई तुम्हारे, अब 6 इंद्रियां, 5 इंद्रियां आ गई हैं, यही जो ज्ञान इंद्रियां हैं, और अब मन भी आ गया है। माने जो शिशु है अब वो विकास की आगे की अवस्थाओं में पहुंच रहा है। गर्भ में उसका अब मान लीजिए 7वां 8वां महीना हो रहा है, तो षडायतन आ गया। उसका कहते हैं अब और आगे बढ़ेगा दुख। जब और आगे बढ़ेगा उसको कहते हैं उसको स्पर्श। स्पर्श माने जो सामने विषय है तुम्हें, उसका पता लगने लगा है। वो विषय अब तुम्हारे लिए उपस्थित होने लगा है। वो विषय अब तुम्हारे लिए अस्तित्वमान होने लगा है। स्पर्श। स्पर्श के बाद अगला निदान आता है वेदना। वेदना माने जिसको तुमने स्पर्श किया उसका अनुभव तुम्हारे लिए अर्थवान हो गया। जिसको तुमने स्पर्श किया उसका अनुभव तुम्हारे लिए अब कुछ अर्थ रखने लग गया। मैं इसको छू रहा हूं, इसके लिए क्या अर्थ है? कोई अर्थ है नहीं। पर तुम्हारी चेतना वैसी हो गई है कि अब तुम जिसको स्पर्श कर, स्पर्श माने ये नहीं त्वचा से स्पर्श, आंख से स्पर्श, नाक से स्पर्श, किसी भी ज्ञान इंद्रिय से स्पर्श, या मात्र विचार से स्पर्श, मन भी एक इंद्रिय ही है। तो जिसको तुमने स्पर्श किया
उसके स्पर्श का अब तुम्हारे लिए कुछ मतलब हो गया, कुछ अर्थ हो गया, ये वेदना है ना, ये तुम्हारा दुख और आगे बढ़ गया, अर्थ आ गया अब तुम्हारे जीवन में, वेदना। और अविद्या कुछ इस तरह है, अविद्या को ही प्रकृति बोलते हैं, वही माया भी है। और माया का सिद्धांत बौद्ध भी स्वीकारते हैं। बोलते हैं माया कुछ इस तरह की है कि जिसका तुम अनुभव एक बार कर लेते हो, उसका अनुभव अब तुम बार बार करना चाहते हो। जिसका अनुभव तुम एक बार कर लेते हो, उसका अनुभव तुम बार बार करना चाहते हो। तो कहते हैं अगली कड़ी है तृष्णा। तृष्णा। और बुद्ध कहते हैं तृष्णा की प्रकृति यह है कि वो एक बार उठी और बुझी नहीं तो भी बढ़ती है, और अगर बुझ गई तो भी बढ़ती है। तो तृष्णा का और गहराना, इसको बुद्ध कहते हैं उपादान। तृष्णा और गहरा गई, ये उपादान। नहीं नहीं, अभी 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 अंदर ही है मामला, बाहर का बताऊंगा। ये सब वर्तमान में चल रहा है। अतीत के पहले 2 निदान थे, 8 निदान वर्तमान के हैं और आखिरी 2 भविष्य के हैं। तो अभी ये सब वर्तमान में ही चल रहा है। तृष्णा और गहरा गई। जब तृष्णा और गहरा जाती है तो आप जैसे होते हो वैसा होने से संतोष नहीं होता। आप और ज्यादा भोगना चाहते हो। और भोगने के लिए आप और ज्यादा होते ही जाते हो। आपके अस्तित्व का दायरा बढ़ता चला जाता है। इसको बुद्ध कहते हैं भव। भव भव में अब आप छलांग मार रहे हो, वर्तमान से भविष्य में भी। भव में गर्भ से बाहर आने की आकुलता भी है और बाहर आकर के भोगने की भी आकुलता है। भव में दोनों सम्मिलित हो गए। भव भव में यह भी है कि मैं बाहर आऊं, और यह भी है कि बाहर आकर के खूब भोगूं। उसके बाद कहते हैं अब आती है जाति। जाति का अर्थ है भोगने के लिए अपने आप को बार बार जात मानते रहना। भोग हेतु बार बार अपने आप को जात यानी जन्मा हुआ मानना। ये धारणा भले ही पैदा होके ये तथ्य कभी कभार भूले भटके संयोगवश दिखाई भी देने लगे कि मैं अपने आप को जो मान रहा हूं मैं वो हूं नहीं, तो भी भोगने की ऐसी तीव्र लालसा रखना कि ये भाव बना ही रखो कि मैं तो जात हूं, मैं तो जात माने जन्मा हुआ, मैं तो जन्मा हुआ हूं। यह है जाति, मैं तो जन्मा हूं। अब इस जाति में पूरा आपका जीवन समा जाता है, कम से कम आपकी जवानी तक का पूरा जीवन। क्योंकि भोगने का ज्यादा काम कब होता है? जवानी में। तो बार बार मैं कहूंगा नहीं, मैं तो देखो, मैं तो जन्मा हुआ हूं और मैं देह हूं और मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। ये जाति में आ जाता है। ठीक है। अब जवानी बीत गई, अब क्या आएगा? तो जो आखिरी निदान होता है 12वां, वो है जरा मरण। जरा मरण को बुद्ध ने यह भी नहीं किया कि 2 अलग अलग हिस्सों में बांट दे। बोले यहां इतना स्पष्ट है कि यह दुख है कि इसको मैं क्या बांट दूं, और बांट के भी क्या मिलेगा? बुढ़ापा तो जरा माने बुढ़ापा, बुढ़ापा तो आना ही आना है। कोई ऐसा हो नहीं सकता जिसको बुढ़ापा ना आए, और कोई ऐसा हो नहीं सकता जो मरे नहीं। और बुढ़ापा आए और दुख ना हो, ये हो नहीं सकता।
बुढ़ापे का मतलब ही है कि शरीर ढला, शरीर के ढलने को ही तो बुढ़ापा बोलते हैं। तो बुद्ध बुढ़ापे की परिभाषा में ही दुख बैठा हुआ है। कुछ प्यारी बात है। और फिर आदमी बूढ़ा होके मर गया, उसमें भी दुख है। तो ये दूसरा आर्य सत्य है बुद्ध का। हाँ, इसमें बुद्ध का कारणता का सिद्धांत है। लिख लीजिए, कारणता का सिद्धांत। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को बड़ी ताकत दी। उन्होंने कहा, देखो, ये तो हम ईमानदारी से मानेंगे कि हम दुखी हैं, लेकिन हम ये भी कहेंगे कि दुख मिटाना हमारे हाथ में है, क्योंकि तुमको ये 12 जगहें बता दी जहां दुख आता है। अब यहां करो आघात और तोड़ दो, इसके अलावा कोई साधना होती नहीं। तो सारी जो बौद्ध साधना है वो ये द्वादश निदान पर केंद्रित है। ठीक है। तो इसीलिए जो अगला आर्य सत्य है वो फिर आता है दुख निरोध, और जो आखिरी है वो दुख निरोध का मार्ग बताता है, जो बुद्ध का अष्टांग मार्ग है। उसकी आगे करेंगे चर्चा। जानते हैं तीसरे आर्य सत्य में जहां बुद्ध ने कहा दुख निरोध, वहां ये जो 12 कड़ियां हैं, इनमें से किस पर आघात करने को कहा बुद्ध ने? तृष्णा। 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 आप उसको थोड़ा और विस्तार दे सकते हैं। तृष्णा से पहले वेदना है, बाद में उपादान है। आप उनको भी ले सकते हैं। मैं इन सब पे ही आघात करूंगा, क्योंकि जब हम शील की चर्चा करेंगे, जो बुद्ध का अष्टांग मार्ग है ना, उसमें ये सब आते हैं, प्रज्ञा, शील, समाधि। तो शील में ये भी आता है कि किस तरीके से स्पर्श से और वेदना से बचना है, वो भी आता है। पर वो उतना प्रमुख नहीं है। जो प्रमुख बात है वो तो यही है, डिजायर। डिजायर, तृष्णा। बोले 12 कड़ियों में कुछ तो ऐसी हैं जिन तक तुम्हारी कोई पहुंच ही नहीं है, तुम उनका कुछ नहीं कर सकते। अविद्या का क्या कर लोगे? माँ बाप के संस्कारों का क्या कर लोगे? जब बच्चा पैदा हुआ है तभी उसको देह में संस्कार मिले हुए हैं, शारीरिक संस्कार, बायोलॉजिकल कंडीशनिंग। तुम कैसे उसको बदल लोगे? कोई गोरा पैदा हुआ है, कोई काला पैदा हुआ है। कुछ बच्चे पैदा होते से ही बड़े संकोची होते हैं, कुछ पैदा होते से ही बड़े उग्र होते हैं। उन बच्चों ने कुछ किया नहीं, वो तो उनको संस्कार माँ बाप से मिल रहे हो। क्या कर सकते हो तुम इसमें? कुछ नहीं कर सकते। कैसे? कोई पैदा ही इस हिसाब से हुआ है कि 6.5 फुट का निकलेगा, कोई पैदा ही ऐसे हुआ है कि 5.5 फुट का निकलेगा। तुम उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ प्रयास भी मत करना इन जगहों पे कोई बदलाव लाने का। फिर बुद्ध आगे बढ़े, पूरे उसका उन्होंने विश्लेषण करा और बोले, तृष्णा यहां मारो, यहां टूटेगी ये श्रृंखला। और श्रृंखला को तोड़ने के लिए एक कमजोर कड़ी काफी होती है। बोले यही कमजोर कड़ी तृष्णा है, यहीं पे आघात करो, यहां दुख से मुक्ति मिल जाएगी। तो बुद्ध शुरुआत भले ही इससे करते हैं। बहुत लोगों को समस्या आती है, कहते हैं अरे ऐसा थोड़ी है कि जिंदगी में दुख ही दुख है। अभी कल ही हम ताऊ की शादी में नाच के आए हैं, दुख कहां था बताओ? हम भी नाचे और झुन्नू टुन्न पड़ा था पी करके, तो दुनिया भी नाची हमारे साथ। सब कहां दुख कहां था बताओ? इतनी मौज आई। बुद्ध कह रहे हैं नहीं, ये सब कुछ नहीं। और डरो मत, दुख है तो साहस के साथ मान लो दुख है, क्योंकि हम चौथे आर्य सत्य में तुमको बता देंगे कि दुख हटाना कैसे है। डर क्यों रहे हो? जो लोग डरते हैं ये स्वीकार करने से कि जिंदगी दुख में है, उनको ये लग रहा होता है कि मान लेंगे ये दुख है तो दुख स्थायी हो जाएगा। बुद्ध कह रहे हैं स्थायी वगैरह कुछ नहीं है। तीसरा आर्य सत्य कहता है दुख निरोध हो सकता है। कामना, तृष्णा, इनके उपचार से दुख का निरोध हो सकता है। और ये उपचार कैसे करना है ये वो अपने अंतिम आर्य सत्य में बता देते हैं। तो बोले डर क्यों रहे हो? सिर्फ पहला देखते हो कि मैंने बोल दिया सर्वम दुखम, तुम डर गए। नहीं नहीं, दुख दुख नहीं है, दुख नहीं है, दुख नहीं है। मैं तुम्हें दुख में डाल थोड़ी रहा हूं, मैं तो तुम्हारा दुख
हटा रहा हूं, पर मैं बोलता हूं दुख है तो तुम्हें ऐसा लगता है जैसे मैं दुख तुम्हारे ऊपर थोप रहा हूं। मैं नहीं थोप रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि तुम दुख में हो, और मान लो इस बात को ईमानदारी से कि तुम दुख में हो। मान लोगे तो शुरुआत हम करेंगे दुख के स्वीकार से और अंत करेंगे दुख के उपचार से। वही जो दुख से मुक्ति है, वही बुद्ध का निर्वाण है। निर्वाण वहां ये सब नहीं है कि कुछ यहां से निकलेगा और किसी बादल में आसमान में समा जाए, कुछ नहीं। निर्वाण माने दुख से मुक्ति। और दुख क्या है? आत्मा माने स्वयं, जो हम बने बैठे हैं। तो जिसने स्वयं का झूठ देख लिया वो मुक्त हो गया। इसीलिए बुद्ध के दर्शन में सबसे बड़ी उपलब्धि शून्यता ही है। स्वयं से खाली हो जाओ, दुख से मुक्त हो जाओगे। और स्वयं से जितना भरे हुए हो, दुख तुम्हारा उतना ही सघन रहेगा। समझ में आ रही है बात? ये और कोई ये ना सोचे कि कारण के होते हुए कारण को पाल करके वो कार्य से मुक्त हो सकता है। वो प्रतीत समुत्पाद, बहुत वैज्ञानिक दृष्टि है। पूरा विज्ञान किस पर चलता है? इसी पे चलता है ना। पूरा विज्ञान किस पर चलता है कि सोडियम और पानी अगर मिले हैं, कारण तुमने तैयार कर दिया, तो अब कार्य तो होकर रहेगा। विज्ञान यही है ना। और अंधविश्वास किस पर चलता है कि हमने पढ़ाई भले नहीं करी पर भगवान जी पास करा देंगे। माने कार्य नहीं हुआ पर कारण नहीं था पर कार्य हो जाएगा। विज्ञान किस पर चलता है? कॉजेशन पर, कारणता पर। फॉर द इफेक्ट टू बी देयर, फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉज इज नीडेड, एंड द इफेक्ट इज इम्प्लिसिट इन द कॉज। द कॉज कंटेन्स द इफेक्ट। और ये दोनों अलग अलग हैं ही नहीं। द इफेक्ट इज इन सम वे द मैनिफेस्टेशन ऑफ द कॉज। ये विज्ञान की दृष्टि है, ये विज्ञान का दर्शन है। बुद्ध का भी यही दर्शन है। बुद्ध का भी यही दर्शन। तो बुद्ध ने फिर हमें भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ दिया। बुद्ध ने हमें किसी अनजाने ईश्वर की दया और कृपा पर नहीं छोड़ दिया कि कृपा मिल जाएगी तो काम हो जाएंगे। बोले कृपा वगैरह से कुछ नहीं होगा। ये रहे तुम्हारे दुख के कारण। इन कारणों को तोड़ोगे तो दुख से मुक्ति मिलेगी, नहीं तो कहीं चले जाओ तुम, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, तुम्हें जहां जाना चाहते रहो, ये कारण नहीं खत्म होंगे, तुम्हारा दुख नहीं खत्म होगा। ये बुद्ध का योगदान है दर्शन को। बुद्ध ने सारा अंधविश्वास द्वादश निदान के साथ एक झटके में समाप्त कर दिया। इसीलिए लोग उनसे बहुत चिढ़े, क्योंकि कोई भी आदमी जाता है जब धर्म की ओर, मूल समस्या तो दुख ही है, चाहे जिस तरीके का दुख हो। लालच भी दुख है एक तरह का। आप लालच के लिए गए हो कहीं किसी के पास, पीर मौलवी पंडित किसी के पास आप गए हो लालच के लिए, वो भी दुखी है। बुद्ध ने कहा कोई कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ कारण ही कुछ कर सकता है। सबकी दुकानें बंद करा दी। बोले इनसे कुछ होगा ही नहीं। जहां से दुख आता है वो जगह तो अभी बाकी पड़ी हुई है, ये क्या कर लेंगे? ये क्या करेंगे बताओ? धुआं बहुत है, धुआं बहुत है, दम घुट रहा है, बचाओ बचाओ, धुआं बहुत है, धुआं बहुत है। गाड़ी अंदर ही खड़ी कर रखी है गैराज में, खुद भी गैराज में खड़े हैं। धुआं बहुत है, धुआं बहुत है, दम घुट रहा है। बोले एक काम करो, अगरबत्ती जलाओ, धूप जलाओ, बहुत लंबी वाली धूप जलाना, और लाओ 2-3 दर्जन अगरबत्तियां लगाओ यहीं गैराज में, तो अमुक देवता प्रसन्न हो जाएंगे, तो तुम्हारा दुख हट जाएगा। और जल्दी मर गया, पहले ही धुआं इतना ज्यादा था। अरे बाबा, धुआं है क्योंकि कारण है। कारण क्या है? कारण है इंजन। अब इंजन चल रहा है, उसका क्या कारण है? तुम्हारा नुन्नू जाकर के अंदर बैठ गया है गाड़ी में और इग्निशन दे दिया है और न्यूट्रल पे एक्सिलरेट करे जा रहा है, पर वो तुम कारण हटा नहीं रहे। तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो?
तुम तमाम तरीके की चीजें आजमा रहे हो। कोई बोल रहा है रेकी करो, रेकी। अमेरिका में भेज बैठ के उसने रेकी भेजी कि इससे तुम्हारा दम नहीं घुटेगा। तो देखो, जैसे बुद्ध ने 12 निदान बताए, वैसे और भी हो सकते हैं। गैराज में गाड़ी है, शटर उठा दो, धुआं बाहर निकल जाएगा, तुम्हारी जान बच जाएगी। शटर भी है वहां पे और एक दरवाजा भी है, दरवाजा खोल दो, खुद बाहर भाग जाओ तो भी तुम्हारी जान बच जाएगी। कई तरीके हैं जान बचाने के, पर वो तरीके तुम तभी लगाओगे जब कारण समझ पाओगे। कारण समझे बिना तुमने अपनी अवस्था को संयोगिक मान लिया या दैवजनित मान लिया तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तो इसीलिए फिर बौद्ध दर्शन में अवलोकन बहुत बड़ी बात हो गई। When in trouble, think, investigate. Don't panic, don't pray. न तो पैनिक से काम चलेगा, न प्रेयर से काम चलेगा। देखो, सोचो, समझो। ये बुद्ध की देशना है। समझ में आ रही बात ये? और जब बुद्ध कहते हैं कि ये कड़ी सबसे आसानी से तृष्णा पर टूट सकती है, तो तत्काल आपको कौन याद आते हैं? कृष्ण, निष्काम कर्म। बस वही वो जगह है जहां आप बच सकते हो। और निष्काम कर्म हो नहीं सकता बिना किसके? आत्मज्ञान के। और आत्मज्ञान में खुद को देखोगे तो पाओगे क्या? कि भीतर है क्या? दुख। अब बोलो, बुद्ध बोल रहे हैं कि कृष्ण बोल रहे हैं? कुछ पता नहीं लगेगा। चेहरे मिटते जाएंगे, चेहरे एक होते जाएंगे। श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में कहते हैं आत्मज्ञान, तीसरे अध्याय में कहते हैं निष्काम कर्म। और बुद्ध का पहला आर्य सत्य है दुख, और तीसरा है कि दुख निरोध के लिए तृष्णा हटानी पड़ेगी। चाहे बुद्ध कहो कि कृष्ण। समझ में आ रही बात ये? और फिर भी ऐसा माहौल बनाया जा रहा है पढ़े लिखे लोगों में भी कि उनको लगने लग गया है कि जैसे बौद्ध दर्शन और वेदांत में कोई विरोध है आपस में। देखो, सतही भिन्नताएं तो रहती ही हैं। बौद्ध दर्शन की अपनी ही न जाने कितनी शाखाएं हैं। अभी आप जो पढ़ रहे हो ये नागार्जुन का माध्यमिक दर्शन है, और महायान में ही दूसरा भी दर्शन है विज्ञानवाद, और उनमें आपस में थोड़े से अंतर है, लेकिन उन थोड़े से अंतरों को लेकर हल्ला नहीं मचाया जा सकता। जो मूल बात है वो एक ही है। ये स्पष्ट हुआ? द्वादश निदान हुआ है स्पष्ट? द्वादश निदान में वर्तमान में कितने हैं? 12। सारे बोल दो 1 से 12 तक, कुछ तो चलेगा ही। इस कड़ी को हटाना सबसे अनुकूल रहता है। बाकियों को हम छोड़ना क्यों चाहते हैं? उनसे मोह है हमको। तो क्या समस्या है? व्यवहारिक समस्या है। उन पर काम करना आसान नहीं है। कोई कर सकता हो तो कर ले। कड़ी तो सब दुख की ही है, कोई भी कड़ी तोड़ दोगे तो काम हो जाएगा, पर उन पर काम करना व्यवहारिक नहीं है। तो प्रैग्मेटिज्म, बुद्ध के दर्शन के साथ एक ये शब्द भी जोड़ा जाता है। व्यवहारिक बात करी उन्हें जो तुम कर सकते हो।
बोलते थे इधर उधर की बातों से मुझे कोई मतलब नहीं है, फालतू के सवाल पूछोगे, मेटाफिजिकल यहाँ वहाँ ऐसा वैसा हम कुछ बताएंगे नहीं, मैं वो बताऊंगा जो तुम्हारे काम का हो। वो कहते थे सत्य भी वही है जो तुम्हारे काम का हो। मुझे न तुम्हारा समय खराब करना है इधर उधर की परी कथाएं बता के, न तुम मेरा समय खराब करो। कहते थे मैं चिकित्सक हूं, मैं चिकित्सक हूं, मैं कथाकार नहीं हूं। वो अपने आप को गुरु भी नहीं बोलते थे, क्या हूं मैं, चिकित्सक हूं। और चिकित्सक के पास समय नहीं होता है, बल्कि ऐसा कह लो मरीज के पास समय नहीं होता है। मरीज के पास समय है, चिकित्सक उसका समय कैसे खराब कर सकता है, वो मर जाएगा उतनी देर में। बोलते थे ढंग की बात। बहुत सारे सवाल तो उन्होंने प्रतिबंधित कर रखे थे कि पूछने ही मत, कहते थे अव्याकृत प्रश्न है ये, प्रोहिबिटेड, फॉरबिडन, ये मत पूछना, और पूछोगे तो हम चुप रहेंगे, हम जवाब नहीं देंगे। और ये वही प्रश्न है जिसमें कि उधर के जो सब ज्ञानी विद्वान लोग थे जाके किसी को भी उलझा दें। बुद्ध ने कहा मैं उलझूंगा ही नहीं। ऐसी बातें जिसमें तुम चाहे इधर का निष्कर्ष निकालो चाहे उधर का निष्कर्ष निकालो, दोनों ही स्थितियों में तुम्हारा कल्याण तो होना नहीं है, ऐसी बातों में मैं न खुद उलझूंगा न तुमको उलझाऊंगा, और तुम बेकार में मुझ पे ऐसे फंदा मारोगे तो मैं बस ऐसे बच निकलूंगा। बोले उलझने का मतलब है तुम्हें भी गिराना और खुद भी गिरना, बेकार की बात हो जाएगी। कथाओं के माध्यम से समझाते थे बुद्ध वो, लेकिन वो कथाएं भी ऐसी छोटी छोटी होती थी, बस हो गया खत्म। जातक कथाएं कुछ पढ़ी हैं, बहुत छोटे बच्चे भी समझ जाते हैं, ऐसी होती हैं। बुद्ध पर एक आरोप ये लगता था कि जब इनके सामने कोई विद्वान आके बहुत क्लिष्ट और सूक्ष्म प्रश्न कर देता है तो ये चुप हो जाते हैं, कुछ बोलते ही नहीं। बुद्ध बोलते थे मैं तुमसे बहस करने के लिए नहीं हूं। पहली बात तो मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता था, पर कुछ भले लोग थे जिन्होंने बोधि के बाद मुझे परामर्श दिया था कि अच्छा सबसे बात मत करिएगा पर कम से कम उनसे बात कर लीजिएगा जो बिल्कुल मुहाने पर खड़े हैं, जो बिल्कुल सीमा रेखा पर खड़े हैं, उनसे बात कर लीजिएगा, आपकी बात से उनका कल्याण हो जाएगा। असल में बुद्ध का तर्क ये था, जैसे 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 अपने वन प्रवास में बोध गहराता गया, बुद्ध मौन होते गए, चुप होते गए। और बुद्ध जब एकदम शिखर पर पहुंचने लगा तो बुद्ध और कुछ लोगों से उन्होंने जाकर बात करने की कोशिश भी की। कुछ पुराने लोग थे जो उनके साथी थे, हट गए थे, सारनाथ वगैरह इधर उधर गए, उनसे मिले, वहां बात करके और उनको यही अनुभूति हुई कि इनसे बात करना बहुत काम का नहीं। बुद्ध का तर्क ये था कि इतना तो मैंने समय लगाया, इतनी ऊर्जा, इतना श्रम और इतनी निष्ठा, तब कुछ मुझे बात समझ में आई है, मैं इनको समझा कैसे दूंगा। और बुद्ध इस अवधि में बहुत सारे गुरुओं के पास भी जाकर के बैठे थे, वो गुरु लोग भी नहीं समझ पाए थे। तो बुद्ध एकदम आश्वस्त हो गए थे कि ये बात समझ में आनी आसान नहीं है, क्योंकि लोग समझना ही नहीं चाहते और बहुत कम लोग हैं जो समझते हैं। इतने सारे तो मैं गुरुओं से मिला, न जाने किस किस के जाके उन्होंने पैर पकड़े थे बुद्ध ने अपनी इस पूरी यात्रा में। बस उनके साथ एक जो अच्छी बात हुई थी वो ये थी कि उनमें से जो हमें वृतांत मिलता है उनमें से अधिकांश गुरु ऐसे थे जिन्होंने स्वयं ही कह दिया था कि हम जितना जानते थे बता दिया, अब और हमको नहीं पता तो आप आगे किसी और से जा करके पूछें। कालांतर में इनमें से कुछ गुरु अपने पूरे शिष्यों के साथ आकर के बुद्ध के शिष्य भी बन गए, ये बाद में हुआ था सब। तो बुद्ध को ये सब अनुभव हुए थे, बोले बात करने से कुछ नहीं, वो मौन हो गए थे।
फिर कथा कहती है देवताओं ने आकर के उनसे बात की। हम देवता वगैरह नहीं मानते, हम मानते हैं कुछ भले लोगों ने आकर बात करी होगी, कुछ हितैषियों ने आकर बात करी। उन्होंने कहा बुद्ध से, बोलिए तो, आपने इतनी मुश्किल से कुछ जाना है, ये सब लोगों तक। बोले फायदा क्या, जो नहीं समझते मेरे बोलने से समझ जाएंगे क्या? उन्होंने कहा देखिए हम मानते हैं कि सब नहीं समझते, पर कुछ तो लोग होंगे जो बिल्कुल किनारे पर खड़े होंगे, सीमा पर खड़े होंगे, मुहाने पर खड़े होंगे, द एज ऑफ द क्लिफ। कुछ तो वहां होंगे। वैसे अगर चंद लोगों का भी भला हो जाता है आपके बोलने से तो आप बोलिए। तो ये तर्क बुद्ध को जमा। बोले चलो ठीक है, बात करेंगे। पर ये बात उनको याद थी कि मेरी बात सबके लिए है नहीं। मैंने बोलना ही इसीलिए शुरू करा है कि कुछ को समझ में आएगा, बाकियों को समझ में तो आना भी नहीं है। समझ में आना भी नहीं की बात नहीं है। बुद्ध तो कारण पर चलते थे। बोलते थे कि तुम समझना चाहते नहीं हो इसलिए समझ में नहीं आएगा। वो कारण बताते थे ना, कहते थे समझा नहीं, कारण है, समझना चाहता नहीं। तो बोलते ज्यादातर लोग समझना चाहते नहीं उनसे बात करके। तो बहुत बार ऐसा होता था कि कोई आता था और बुद्ध बस मौन, क्योंकि उन्होंने तो शुरुआत ही इससे करी थी कि मुझे इनसे बात करनी ही नहीं है, तुम नीयत ही साफ नहीं है, तुमसे क्या बात करूं। तो ऐसे ही एक बार हुआ कि कोई बहुत विद्वान आया बुद्ध से मिलने के लिए। उस क्षेत्र का बड़ा कोई ज्ञानी रहा होगा। चलते रहते थे आगे, यात्रा करते रहते थे, नई जगह पहुंचे, वहां से कोई आया बड़ा, और उसने आकर के एक के बाद एक सवाल दाग दिए। उन सवालों में अज्ञान भी था, अहंकार भी था, और बुद्ध के लिए अपमान भी था। और पूरी वहां भीड़ भीड़ खड़ी हुई थी। ये बुद्ध की जातक कथाओं में, अगर आपने पढ़ी नहीं है तो पढ़िएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो वो सवाल पूछ रहा है और बुद्ध को चुनौती दे रहा है, अरे कुछ पता हो तो बताओ, नहीं तो क्यों फालतू में तुम कह रहे हो कि तुमने ये नया अपना धम्म चला दिया है और संघ चला दिया, ये सब बंद करो, तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं। ऐसी इस तरह की। तो बुद्ध सुनते रहे, फिर उठ करके अंदर चले गए। तो वहाँ जो लोग मौजूद थे, बहुत सारे लोग और भी थे, उन्होंने देखा तो उनको कौतूहल भी हुआ, क्रोध भी आया। उन्हें क्रोध ही आया कि इस आदमी के कारण हमारे सवाल भी रह गए। क्योंकि बुद्ध वहाँ आए थे उस समय पे ऐसा तो था नहीं कि किताबें बांट दो या रिकॉर्डिंग है, कुछ नहीं है। जब कोई सशरीर आए तभी उससे बात करी जा सकती थी। तो आए थे, लोगों के लिए मौका था, लोग इकट्ठा हुए थे, उनका भी रह गया मौका। तो लोग उस पर क्रोधित भी हुए कि बड़ा तू ज्ञानी बनता है, तेरे कारण पूरा खराब हो गया। लेकिन लोगों को ये लगा भी कि इसने जो सवाल पूछे जवाब दे ही देते, जवाब काहे नहीं दिए, वो तो अंदर चले गए अपना पीछे। तो लोग वहां से थोड़ा सा शक में आकर के फिर छटने लगे। रात में जाकर के ये जो भिक्षु लोग थे संघ के, उन्होंने बुद्ध से कहा कि आज जो है लोग संदेह लेकर वापस गए हैं कि आपने उस ज्ञानी को उत्तर क्यों नहीं दिए। और वो बार बार बोल रहा था जवाब दो, बहस करो, कुछ चुप करा देते, क्यों आप चुप रह गए। बुद्ध ने कहानी सुनाई। तो जातक कथाओं में से है। बोले एक समय एक शेर था। उनकी कथाओं में अक्सर शेर होता है और अंत में बुद्ध कहते हैं वो शेर मैं ही हूं। उसको ऐसे कहा जाता है कि बुद्ध के पुराने जन्मों की कहानी है, जब बुद्ध शेर हुआ करते थे या कुछ और। शेर तो बहुत बार। बोले एक शेर था, एक बार वो पानी पीने गया, तो वहां घाट पर ही थोड़ी दूर पर एक सूअर पानी पी रहा था। सूअर बहुत आता है, बुद्ध बार बार सूअर का, धम्मपद में भी सूअर आता है। तो बोले एक सूअर पानी पी रहा था। हमें जैसा हमारे महापुरुषों का चरित्र बता दिया जाता है ना, समझा करो, हमें तो बता दिया कि वो हर समय बस ध्यान में बैठे हुए हैं अधमुंदी आंखों के साथ। ऐसा नहीं होता है। योद्धा थे, क्षत्रिय थे। और इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाले को तलवार मार दे तो ही योद्धा होता है, वो स्वयं से लड़ रहे हैं भाई।
तो जुझारू उनका व्यक्तित्व था, और आप उनके वचनों को पढ़ें तो उसमें वो जुझारूपना दिखाई देता है। जैसे जैसे शब्द में ही धार हो, जैसे शब्द ही काट देगा, ऐसे उनके शब्द होते हैं। मलहम नहीं लगा रहे, वो काट रहे हैं सीधे। तो सुअर, ठीक है, बोल रहे तो सुअर था। अभी आगे बढ़ोगे तो और पता चलेगा, इससे आप बुद्ध के जुझारूपन का अंदाजा लगाना। बोले शेर ने सुअर को देखा, और सुअर माने सुअर जैसा। तो शेर ने कहा कि अगर इसने मुझे देख भी लिया यहां पानी पीते तो ये खौफ से ही मर जाएगा या डर के भाग जाएगा, बेचारा प्यासा रह जाएगा। तो शेर ने सुअर को देखा और जल्दी से शेर पीछे हट गया और जाके एक झाड़ी के पीछे छुप गया। शेर की नीयत यह थी कि सुअर उसे देखने ना पाए, क्योंकि सुअर ने अगर देख लिया शेर को तो सुअर भग जाएगा और प्यासा रह जाएगा। लेकिन सुअर ने शेर को देख लिया, और सुअर ने यह देखा कि शेर आया, शेर ने मुझे देखा और शेर फट से भाग के झाड़ी में छुप गया। तो सुअर ठहरा सुअर। तो सुअर ने उसमें से निष्कर्ष क्या निकाला? बोला डर गया, ये डर गया, डरपोक कहीं का। तो सुअर ने पानी वानी पिया, निकल के जाता है और झाड़ी के सामने खड़ा कर, बाहर निकल। जरा भी जोड़ नहीं रहा हूं, पढ़िएगा, मजा आएगा। और एक नहीं, ऐसी अनेकों कथाएं हैं। मतलब बाहर निकल, आज बचेगा नहीं तू मुझसे। समझता गया अपने आप को, और जब मुझे देख ही लिया था तो झाड़ में क्यों छुपा, वापस दौड़ के क्यों नहीं गया? शेर ने कहा ये कौन इसके मुंह लगे और बाहर आऊं, दिल के दौरे से मर जाए, कुछ हो। फिर अभी कल ही मैंने इसी के झुंड के 4 मारे हैं, उनको इतना खा लिया हूं कि इसको अगर मार भी दूं तो इसे खाने की पेट में जगह नहीं है, पेट मेरा भरा हुआ है। कल इसी के झुंड के 4 मारे हैं, वो भी इससे ज्यादा तगड़े वाले। तो शेर दया के मारे कुछ नहीं बोल रहा। सुअर और सड़ चढ़ गया। सुअर बोल रहा है कि मैं तो हमेशा से ही जानता था कि सारे ही शेर बुजदिल होते हैं, पर तू तो अपनी नस्ल में भी अनूठा निकला, निकल बाहर। तो शेर बाहर निकला और सुअर ऐसे, अच्छा। तो शेर का क्या चाहता है? बोलता अभी आप सामने आ, लड़, डर के क्यों छुप रहा है? शेर ने कहा पेट तो मेरा भरा हुआ है, और शेरों में एक नियम होता है, यूं ही नहीं मारते। बोले अगर मारा है तो खाना पड़ेगा। शेर कभी ये नहीं करता कि मार के छोड़ के आगे बढ़ जाए। अगर पेट भरा है तो मारेगा नहीं, और मारेगा तो खाएगा। थोड़ा बहुत छोड़ देगा तो वो सब फिर सीआरयूआर आ जाते हैं, बाकी पूरा खुद खा के जाता है। शेर ने कहा मैं इसको अभी मार तो सकता नहीं। तो शेर ने कहा देखो, सोचो समझो, थोड़ा ज्ञान, तुम मुझसे क्यों लड़ना चाहते हो? तो सुअर बोला क्योंकि हमने हमेशा से शेरों का शिकार किया है, ये हमारा नस्ली इतिहास है, और हमारे इतिहास की किताबों में लिखा हुआ है कि हम हमेशा शेर मार मार के खाते रहे हैं। इतिहास भाई जैसा लिख दे कोई, देख रहे हो ना आजकल। तो शेर ने कहा अच्छा एक काम करते। अब वो एकदम ऐसा जैसे मदमत्त की लड़े बिना नहीं मानेगा। एक काम कर, तू वापस जा, अपने बड़े बूढ़ों से बात कर, उनसे पूछ कि कल क्या हुआ था, और उसके बाद भी 1 हफ्ते बाद अगर तुझे लड़ना है तो आ जाना, इसी जगह पे आ जाना, मैं आ जाऊंगा। लेकिन जा, पहले 1 हफ्ते का अपने आप को समय दे दे, जा। उसने कहा है समय दे दे, ये वो करता हुआ, इधर उधर थूकता हुआ वो चला गया। बोलता है जा, तुझे 1 हफ्ते की मोहलत और मिल गई जीने के लिए, शेर। तो ये वापस जाता है। वापस जाता है तो वहाँ इसके बड़े बूढ़े लोग, और वहाँ उनको पता ही है कि अभी शेर ने कल ही साफ करे हैं। तो जाता है, बोलता है अरे वो है, 1 हफ्ते बाद हम शेर की दावत करेंगे, तैयारियां अभी से शुरू कर दी जाएं, मसालों वसालों का और बाकी चीज़ों का इंतज़ाम किया जाए। बोले क्या बोल रहा है तू झुन्नू? तो नहीं, झुन्नू ज़रूरी है, इंसान ही हो, सूअर भी तो हो सकता है। तो बोल रहे नहीं, हम अब शेर मार के लाएंगे, तैयारी करो। बोले देखो बेटा, तुमसे ना हो पाएगा, ये शेर है,
क्या खाया था सुबह सुबह, बताओ क्या चर के आए हो, काहे को उसको चुनौती दे आए। झुन्नू माने नहीं, बोले नहीं मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो मुझसे डर करके झाड़ में छुपा था, और मैं झाड़ के सामने खड़ा होकर भी चुनौती देता रहा, बार बार बोलता रहा आजा बहस कर मुझसे, लड़ाई कर। वो बाहर नहीं निकला, और 1 हफ्ते की तो उसने बस मोहलत मांगी अपनी जान बचाने को, मारूंगा। तो जो उसके बड़े बूढ़े थे सुअर सब, उन्होंने कहा फिर एक काम कर, 6 दिन तक जहां तू गंदी से गंदी कीचड़ देख और मल देख, विष्ठा टट्टी, तू उसमें लोटा कर, रोज लोटा कर। बोला अच्छा। बोले और 6 दिन तक किसी भी तरीके से तुझे पानी के पास नहीं जाना है, सिर्फ तुझे मल में लोटना है, चाहे तू अपने ही मल में लोट, चाहे जहां मिले जाके लोट। बोला ठीक है, ये तो हम तो सुअर हैं, हम तो और क्या करते हैं, दिन रात कर लेंगे। बोले हाँ। बोले उसकी पपड़ियां बननी चाहिए, 6 पपड़ियां बन जानी चाहिए, एक के ऊपर एक, एकदम सूखी। बोले अच्छा ठीक है, कर लेंगे। बोले 7वें दिन तुझे ये करना है कि जा करके एकदम गीले कीचड़ में स्नान कर, ताकि जो सूखी पपड़ियां थीं वो गीली हो जाए, और गीली होके जबरदस्त रूप से उनमें से भभका उठे गंध का। तो बोला कर लेंगे, तो अभ्यास है हमारा पुराना, कोई दिक्कत नहीं, यही तो करें। बोले और 7वें दिन जब तेरी शेर से लड़ाई होगी नदी के तट पर, तो पहले से ही छोटे सुअर नुन्नू भेज के पता करा कि हवा किधर को बह रही है, और तुझे इस तरह खड़ा होना है कि हवा तुझसे लग करके शेर की तरफ जाए। तो उसने वो भी पता करा लिया, और उसी तरह से वो जा करके वहां खड़ा हो गया, समय से पहले ही खड़ा हो गया। तो शेर आया, जब शेर आया और ये थे वहां पर, और हवा चल दी जोर से, मस्त इसका 7 दिनों का जो गूगलीदर था वो शेर के नथनों में जाकर घुस गया। और जब घुस गया तो शेर मुड़ के वापस चल दिया। तो सुअर चिल्लाया जा कहाँ रहा है, लड़ता क्यों नहीं। बोल रहा है देख तू जिस हालत में है, अगर तू मरा भी पड़ा होगा तो भी मैं तेरे मांस को अपने नाखून तक से नहीं छूऊंगा। ये तो छोड़ दे कि मैं तेरे शरीर में अपने दांत गड़ाऊंगा। तेरा शरीर है इस लायक कि मैं इसमें अपने दांत गड़ाऊं, और मैं शेर हूं, जब मैं मारता हूं तो फिर वो चीज मेरे भीतर जाती है, जिसको मारा वो उसको मैं पेट में लेता हूं, दांत गड़ाता हूं, मैं कैसे आकर के तुझ में दांत गड़ाऊंगा। और शेर वहां से वापस चल दिया। समझ में आ रही बात। बुद्ध न तो शास्त्रार्थ में पराजित करने में विश्वास रखते थे, न वो आमने सामने की लड़ाइयां करके, ज्ञान बल का प्रयोग करके किसी का अहंकार चूर करने की विधि अपनाते थे। उनकी विधियां बहुत सूक्ष्म होती थीं। इतनी ही हमको कथाएं मिलेंगी जहां कोई आया बुद्ध के सामने बैठा रहा, बहुत सारे सवाल लेकर आया था। कोई आया बोला इतने सवाल हैं, बुद्ध ने कहा सवाल बताओ, सवाल बता दिए। बोले अच्छा बैठो। 2 घंटे 4 घंटे वो बैठा रहा, बुद्ध भी बैठे हुए हैं। 4 घंटे बाद वो उठा, बोला आ गई बात समझ में, सब समझ में आ गया, कोई सवाल नहीं बचा, वापस चला गया। तो बात कार्य सिद्धि की है, कार्य होना चाहिए। चिकित्सक हूं, उपचार होना चाहिए। न मुझे अपने रोगियों का मनोरंजन करना है, न उनके साथ वाग विलास करना है, न शास्त्रार्थ या बहस वगैरह करनी है। सब मेरी दृष्टि में रोगी ही हैं, क्योंकि मेरा पहला आर्य सत्य है दुख। सब रोगी हैं।
और रोगी के साथ सिर्फ एक संबंध रखा जा सकता है, चिकित्सा का। अगर रोगी इस प्रकार का है कि वो चिकित्सा के अलावा कोई और संबंध रखने को इच्छुक है, तो हम उठ करके चल देंगे। हमारी दृष्टि में सब रोगी हैं। बुद्ध आगे बोलते बोलते वो शेर मैं ही था। मेरी दृष्टि में ये जो पंडित भी आया था मुझसे बहस करने के लिए, वो एक रोगी ही है और मैं चिकित्सक हूं। पर ये रोगी इसलिए आया ही नहीं था कि इसकी चिकित्सा हो। ये रोगी तो मुझे चिकित्सा शास्त्र पढ़ाने के लिए आया था। तो मैं क्या इसका उपचार करूंगा? तो मैं उठ के चल दिया। समझ में आ रही है बात? अब आचार्य नागार्जुन क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि दुख इन 12 कारणों पर आश्रित है ना, 12 कारण। और ये 12 के 12 कारण भी हैं किसके लिए? कौन इन कारणों की बात भी कर सकता है? अहम। तो ये सारे कारण भी तो मिथ्या ही हुए ना। अगर अहम ना हो तो इन 12 में से किसी की भी बात करी जा सकती है क्या? बोले ये 12 के 12 जब अहम के लिए हैं, तो ये 12 के 12 भी शून्य हैं। मतलब क्या? मतलब ये कि जब कारण ही शून्य है तो कार्य कहां से लाए बेटा? बोले कि दुख जैसा कुछ होता नहीं, दुख भी शून्य है। कोई बहुत दुखी तुम्हारे सामने आए तो उसके दुख को मान्यता मत दे देना। दुख को मान्यता दे दी तो फिर करुणा असंभव हो जाएगी। दुख को मान्यता देने से संभव बस दुख हो जाता है। दुख को मान्यता दोगे किसी के तो तुम भी दुखी हो जाओगे, वो दुखी है, और भले आदमी हो तो तुम भी दुखी हो जाओगे। दुख को समझ लिया तो करुणा पैदा होगी, और दुख को बिना समझे मान्यता दे दी तो दुख से दुख ही पैदा होता है। दुख से जब दुख पैदा होता है तो उसको लोक भाषा में कह देते हैं सह अनुभूति। उसके दुख की जैसे अनुभूति उसको है, वैसे ही अब दुख की अनुभूति मुझे भी होने लगी। शास्त्र में सहानुभूति अच्छा शब्द नहीं है, दर्शन में सहानुभूति अच्छा शब्द नहीं है, करुणा अच्छा शब्द है, सिंपैथी नहीं, कंपैशन। समझ में आ रही बात? क्यों नहीं सिंपैथी? क्योंकि सिंपैथी में आपने दुख को क्या मान लिया? सत्य। और नागार्जुन हमसे कह रहे हैं दुख सत्य कैसे हो गया? उन्होंने बुद्ध की ही बात को लेकर के दुख को ही शून्य साबित कर दिया। बुद्ध तो बोले, अब देखो ये कहते हैं ना, गुरु गुड़ रह गया चेला शक्कर हो गया। बुद्ध बोले बुद्ध दुख है और दुख का उपचार है तृष्णा पे वार। नागार्जुन बोल रहे हैं दुख का उपचार है दुख को ही अमान्य कर देना। दुख है ही नहीं, दुख भी शून्य है। उनका प्रश्न यह है कि एक बात बताओ, ये अहम माने जिसको बौद्ध आत्मा बोलते हैं, वो ना हो तो इनमें से कोई हो सकता है क्या? जब ये 12 की 12 कड़ियां ही आश्रित हैं अहम पर, और अहम आश्रित है इन 12 कड़ियों पर। अभी हमने कहा नाम रूप के साथ आत्मा का जन्म होता है, तो फिर ये भी आपस में क्या है? एक द्वैत का सिक्का ही तो है ये, दो मुंह वाला। तो ये ही झूठ है, कार्य कारण दोनों झूठ हैं। भाई बुद्ध कह रहे हैं कार्य कारण पर आश्रित है, नागार्जुन ने साथ में उसमें हल्के से और जोड़ दिया और दोनों ही झूठ है। बुद्ध कह रहे हैं कार्य
कारण पर आश्रित है, बिल्कुल ठीक बात है। और नागार्जुन कह रहे हैं और दोनों ही झूठ है। सपने में चोर को गोली लगी, ये कार्य हुआ, चोर को गोली लगी। गोली लगी है, कार्य हुआ है, तो कारण हो, कारण था पीछे पुलिस वाला था, वो पिस्तौल लेके खड़ा हुआ था। तो चोर को गोली लग नहीं सकती थी जब तक पुलिस वाला नहीं होता। लग सकती थी? ऐसा हो सकता है क्या सपने में भी चोर को गोली लगी और कहीं कुछ है नहीं? पुलिस वाला था, पहले तो सपने में आया कि चोर था, भाग रहा था, गोली लगी, गिर गया, और फिर देखते हो तो पीछे से पुलिस वाला पिस्तौल लेके भाग रहा है। यहां तक तो ठीक है कि कार्य हुआ है तो कारण होगा, चोर को गोली लगी है तो पुलिस वाला होगा, वो ठीक है। और कहीं कोई चोर ना हो तो पुलिस नहीं हो सकती, ये भी ठीक है। कि दोनों जब होते हैं तो इकट्ठे होते हैं। किसी जगह पे आपको अगर पुलिस चौकी दिखाई दे रही है तो वहां चोर भी होंगे ही होंगे। और कोई जगह ऐसी है जहां चोर बहुत पाए जाते हैं तो जल्दी वहां पुलिस का सायरन भी बजेगा, सायरन सुनने की ज्यादा संभावना वही है। तो ये दोनों इकट्ठे पाए जाते हैं। लेकिन नागार्जुन कह रहे हैं हाँ ये ठीक है कि चोर को गोली लगी तो कारण ये था कि पुलिस वाले ने गोली चलाई, लेकिन ये भी तो बात है कि ये दोनों हैं तो अहम के सपने में ही, तो दोनों झूठ हैं, ना कोई चोर है ना कोई पुलिस है। कार्य निश्चित रूप से कारण पर आश्रित है, लेकिन कार्य कारण दोनों ही शून्य है। तो दुख को सत्य नहीं मानना है। जो भी अनुभव है, अनुभव को वेदना कहते हैं बौद्ध दिशा में, जो भी वेदना है सब वेदनाओं को शून्य जानना है। सब अनुभवों को मेरे ही तो अनुभव है, और मैं कौन, झुन्नू लाल। कितनी मान्यता दे दूं मैं अपने अनुभवों को? नागार्जुन ने क्या करा? दुख को बर्खास्त कर दिया। सौरो डिसमिस्ड। नागार्जुन के पास कोई जाए, बट आई एम सो मिजरेबल, तो काट के बट यू आर नॉट, बट यू आर नॉट में दोनों बातें, बट यू आर नॉट मिजरेबल, ऑल्सो यू आर नॉट। तो लिख लो, बट आई एम नॉट। ये खुला है, ओपन एंडेड है। इसके आगे जो जोड़ना हो जोड़ो, और कुछ ना भी जोड़ो तो भी सार्थक है। जब तुम हो ही नहीं तो तुम दुखी कहां से हो गए? तुमको दुखी भी बोलकर हमने तुमको मान्यता दे दी। तुम्हें दुखी भी बोलकर हमने तुमको एक नाम, एक पहचान दे दी। कुछ नहीं। बुद्ध अलग थे थोड़ा। वो बोलते थे इसके लिए तो है ना, तो मैं चिकित्सक हूं, मैं जानता हूं रोग झूठा है, मैं जानता हूं रोग झूठा है, पर इसको तो लग रहा है ना। हुँ? तो इसीलिए बुद्ध भगवान कहकर पूजे गए, नागार्जुन आचार्य हैं। करुणा की बात है। एक के पास दर्शन है, एक के पास दिल है। और दिल माने हम कोई शायरी में नहीं उतर रहे हैं, करुणा। लेकिन अगर पूछोगे तात्विक दृष्टि से तो बात किसकी ज्यादा सही है? नागार्जुन की बात ज्यादा सही है। आपसे कोई पूछेगा सबसे अग्रणी बौद्ध दार्शनिक कौन है, तो आप नागार्जुन बोलोगे, नंबर 1।
लेकिन नागार्जुन कितने भी ऊंचे हो जाएं, उपयोगी तो बुद्धि। यहां पे तो बुद्धि बैठे सबके। नागार्जुन का स्थान विश्वविद्यालयों में है, दर्शन के केंद्रों में है। बहुत ऊंचा स्थान है भाई, बहुत तगड़े आदमी थे, सिर्फ दार्शनिक नहीं थे, वो बहुत कुछ थे। हम चर्चा कर चुके हैं, पहले ही सत्र में करी थी, याद है? तो दिमाग बिल्कुल विस्मित हो जाए, बल्कि चमत्कृत हो जाए, ऐसे आदमी है नागार्जुन। पर जब बुद्ध को हम दर्शाते हैं आज अपनी स्मृतियों में, अपनी छवियों में, तो हम दिखाते हैं बुद्ध बैठे हुए हैं आंख मूंदे, दो उनकी गोद में खरगोश आ गए हैं, एक उनके कंधे पे गिलहरी बैठी हुई है, इधर एक हिरण खड़ा हुआ है, एक चर रहा है, और यहाँ पे आके एक शेर और एक चीता भी बैठ गए हैं। ये चीज आप नागार्जुन के साथ नहीं दिखाओगे। जन कल्याण, सब मेरे हैं, सब मेरे हैं, और मेरे पास सब निर्भय निरापद हैं। नमस्ते सर। ध्रुव प्रहलाद सुदामा जी ने ओढ़ी, शुकदेव जी निर्मल कीनी, साहिब कबीर जतन करी ओढ़ी। से धर दी। तो सर निर्मल जो बोल रहे हैं वो किस संदर्भ में, और ज्यों की त्यों धर दी नहीं, वो समझ नहीं आई बात। और जतन करी ओढ़ी, किसी चीज को गंदा करने के लिए उसको छूना जरूरी है ना। यहां पर चादर किसको बोला है? शरीर को। शरीर को। किसी चीज को गंदा तो तभी कर पाओगे ना जब उसको छूओगे, और छूने का मतलब है रिश्ता बनाना। रिश्ता बनाया ही नहीं जिससे, वो ना तुमको गंदा कर सकता, ना तुम उसको गंदा कर सकते। आप जब प्रकृति से रिश्ता बना लेते हो तो आप प्रकृति का क्या करते हो? पेड़ काट दिया सर, और आपका भी क्या हो जाता है? अहम ने प्रकृति से रिश्ता बनाया, इसमें प्रकृति का क्या हुआ? नाश। नाश। और अहम का भी क्या हुआ? नाश। और वो रिश्ता अगर बनाया ही नहीं तो प्रकृति कैसी रहती है? यथावत, जैसी है वैसी। उसी को बोलिए जस की तस। जस की तस। वो अगर जस की तस रह गई तो हम भी फिर जस के तस रह गए। वो अगर प्रकृति रह गई तो फिर हम आत्मा रह गए। अहम क्या है? प्रकृति और आत्मा का एक बेमेल असंभव जोड़, एक ऐसा विवाह जो हो नहीं सकता पर हो गया। हो ही नहीं सकता था, असंभव था पर हो गया। चूंकि असंभव था पर हो गया, इसलिए उसको माया बोलते हैं। कि हो तो गया है पर हो सकता ही नहीं है, तो है भी और नहीं भी है। ज्ञानी की पहचान होती है वो उसको उसके जैसा और अपने को अपने जैसा रहने देता है। न मैं तुझे बर्बाद करूंगा, न खुद बर्बाद होऊंगा, और तुझे बर्बाद किया तो मैं बर्बाद होकर रहूंगा। तो दास कबीर जतन कर ओढ़ी, जस की तस धर दीनी चदरिया। जस की तस रख दी। ये शरीर है, हमने इससे रिश्ता बनाया नहीं। शरीर माने यही शरीर नहीं, पंचकोश याद है ना जी। तो ये तो शरीरों में एक शरीर है, जो बाहर है ये भी शरीर है। हमने इसको खराब नहीं किया और बदले में हम भी खराब नहीं हुए। यही निर्मलता है। निर्मलता दोनों ओर काम करती है। उसको भी निर्मल छोड़ दिया और खुद भी निर्मल रहे। और जब भी मलिन होंगे तो वो भी और हम भी एक साथ होंगे। तो सर जब क्रिया होती है बाहर, तो भीतर प्रक्रिया होती है। नहीं समझा नहीं। क्रिया होती है भीतर, प्रतिक्रिया या प्रक्रिया? प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया, हाँ। तो जब हम क्रिया की वजह से जो प्रतिक्रिया उठ रही है उसको देख लेते हैं, तो थोड़े से दूर हो जाते हैं उससे, प्रतिक्रिया से, तो प्रतिक्रिया का प्रभाव कम हो जाता है हमारे ऊपर। तो फिर उससे जुड़ नहीं पाते हम फिर, जो हो रहा है। तो ये निर्मलता है
ये पानी है, इसको फेंकिए इस शर्ट पे, क्या होगा? अगर मैं इस शर्ट के अंदर हूं तो फिर मैं इससे बाहर निकल गया तो भी पानी फेंकिए तो गीला नहीं होगा? शर्ट तो गीली। जी, हो जाएगी। क्रिया के बदले में प्रतिक्रिया तो तब भी होगी। पहले क्रिया हुई, क्रिया क्या थी? पानी फेंका। तो प्रतिक्रिया क्या थी? शर्ट गीली हुई। क्रिया क्या थी? पानी फेंका। प्रतिक्रिया क्या हुई? शर्ट गीली हुई। लेकिन चूंकि मैं घुसा हुआ था अंदर, तो मैं भी क्या हो गया? मलिन। मैं भी गीला हो गया। अब मैं बाहर निकल गया, शर्ट जस की तस धर दी नहीं। अभी भी अगर क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया तो होगी, पर वो क्रिया प्रतिक्रिया प्रकृति के क्षेत्र में है। मैं बाहर हूं भैया, नंग धड़ंग मस्त। मैं नहीं गीला हुआ, गीली तो अभी भी हुई, लेकिन सिर्फ शर्ट गीली हुई। तो क्रिया प्रतिक्रिया तो होते हैं, वो प्रकृति में होते हैं। आपको नहीं शर्ट के अंदर घुस जाना कि आप भी प्रतिक्रिया का हिस्सा बन गए। जब क्रिया हो तो प्रतिक्रिया हो, और ये दोनों, इधर पानी है इधर शर्ट है, ये दोनों पदार्थ हैं, ये आपस में अपना कर रहे हैं जो भी क्रिया प्रतिक्रिया करनी है। पर अगर मैं घुसा बैठा हूं तो उस क्रिया प्रतिक्रिया में मैं फंस गया। मैं फंस गया। जो हो इनके इनके बीच हो। हम कहां बेकार में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तुम क्या कर रहे हो वहां पे? बात समझ में आ रही? हमें कुछ नहीं करना। प्रकृति में तो चलती रहती है, हवा चलती है, पत्तियां डोलती हैं, ये क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है क्या? नहीं है जी। हाँ। पर आपने वहां पर जुआ खेल रखा है, आज पत्ती नहीं डोलेगी, ऐसी तो बेटिंग होती है ना। आज पत्ती नहीं डोलेगी। अब पत्ती अगर डोल गई, क्रिया प्रतिक्रिया चल रही है, साधारण हवा चली पत्ती डोली, आपको हार्ट अटैक पड़ गया। आपको नहीं पड़ना चाहिए। हवा चले पत्ती डोले तो डोले, पत्ती झड़े तो झड़े, आप काहे को रो रहे हो? आपका क्या लेना देना? वो प्रकृति का काम है, वहां चीजें हो रही हैं, आपको क्या है? पर हमारा हो जाता है जब हम प्रकृति से अपने स्वार्थ जोड़ लेते हैं। पत्ते के डोलने से मैंने अपना स्वार्थ जोड़ लिया, अब मैं मरूंगा। मरूंगा माने दुख पाऊंगा। समझ रहे हैं बात को? तो ये नहीं कि प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए, मुझे उस प्रतिक्रिया का हिस्सा नहीं बनना है। प्रकृति में तो क्रिया प्रतिक्रिया यही चलती, कारणता माने यही होता है। कॉजेलिटी को आप ऐसे भी कह सकते हो कि क्रिया और प्रतिक्रिया वो भी कॉजेलिटी है। गेंद मारी आपने, गेंद वापस आ गई, ये क्रिया प्रतिक्रिया ही तो है एक तरह की। और इसको आप कारणता कॉजेलिटी भी बोल सकते हो। मुझे उसका हिस्सा नहीं बनना है। ये नहीं होना चाहिए कि मैं कहूं कि गेंद इतनी गति से आएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, और गेंद अगर सही निशाने पर नहीं लगेगी तो मैं दुखी हो जाऊंगा। समझ रहे? मैं नहीं जुड़ा हुआ हूं, ये जो हो रहा है मुझे पता है कि ये क्या खेल है। उसके साथ मैं अपनी हस्ती को नहीं जोड़ूंगा। कुछ बाहर उठेगा तो बाहर उठेगा, हम नहीं उठ गए। कुछ बाहर घटेगा तो बाहर घटेगा, हम नहीं घट गए। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो जीवन में हो रहा है, हमारे साथ नहीं हो रहा है। आग लग गई, हम नहीं जल गए। हां कुछ जलेगा, हम नहीं जल गए। तारीफ हो गई, हां ठीक है किसी की तारीफ हुई होगी, हम नहीं फूल गए। निंदा हो गई, हां किसी की निंदा हुई होगी, हम नहीं उससे सिकुड़ गए। बात समझ रहे? प्रतिक्रिया का मुझे हिस्सा नहीं बनना है। मुझे प्रकृति के किसी भी तत्व के साथ तादात्म्य में आइडेंटिफिकेशन नहीं रखना है। नहीं तो जो कुछ उसके साथ हो रहा होगा वही मेरे साथ होने लगेगा। जो उसके साथ हो रहा होगा वो मेरे साथ होने लगेगा। ठीक है? यहां मच्छर बैठा है। किसको पड़ी? मच्छर तो उड़ गया। हो सकता है उड़ गया, हो सकता है वो मर गया हो। एक बात पक्की है,
मुझे पड़ गई। बात समझ रहे हैं? आप इसके अंदर घुस के बैठोगे तो बाहर बाहर जो हो रहा है वो भीतर भीतर होने लग जाएगा। मच्छर कहां था? चोट किसको लगी? भीतर वाले को। जो बाहर है वो बाहर ही रहे, भीतर वाले को चोट ना लगे। और बाहर 100 काम चलेंगे, उससे भीतर वाले पे अंतर नहीं पड़ना चाहिए। भीतर वाला अस्पर्शित रहे, निर्मल। जस की तस धर दीनी चदरिया। बाहर बहुत कुछ चल रहा है, उससे हम पे नहीं अंतर पड़ जाता। और बाहर जो चल रहा है उसमें संसार भी आता है, तन भी आता है, मन भी आता है। मन में भी हो सकता है 50 बातें चल रही हो, लेकिन तब भी हम पर अंतर नहीं पड़ता। अंजन सकल पसारा रे, भीतर राम निरंजन न्यारा रे। तो ये जो अंतर नहीं पड़ता, तो ये क्या वो जो होने वाला है, जो हम जान रहे हैं, जान लेने से अंतर नहीं पड़ता, या फिर जानने के बाद भी अंतर पड़ता रहेगा? जिसको अंतर पड़ना है उसको पड़ता रहेगा, आपको नहीं पड़ेगा। और जिसको अंतर पड़ रहा है उसको आप मैं कहने से अब बाज आ जाएंगे। अंतर पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है। कई बार आपके सामने शब्दों की समस्या खड़ी हो जाएगी। कोई पूछेगा दुखी हो, आप कहेंगे हाँ दुखी तो बहुत हूं। फिर कहेंगे लेकिन दुखी नहीं हूं, क्योंकि दुखी हो भी और बाहर बाहर जो है वो दुखी है, लेकिन भीतर एक बिंदु है जो अस्पर्शित है अभी भी, उस तक दुख नहीं पहुंच पा रहा। तो हम दुखी तो हैं, हो सकता है रोते हुए भी दिखाई दें, लेकिन फिर भी भीतर कुछ है जिसको कोई छू ही नहीं सकता। थके हो? हां है। नहीं। गुस्सा हो? हां है। नहीं। इंसान हो? हाँ है। अब धीरे से। नहीं। हमारा यार है हमें। थैंक यू सर।